हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.6 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। नीचे ट्राइंगल्स की फिगर दे रखी है, आपको इन ट्राइंगल्स के नाम लिखने हैं और दो अलग अलग तरीकों से लिखने हैं। यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। और ये जो एंगल्स आप देख रहे हैं इसके अंदर बने हुए, यहाँ डिग्री तो नहीं दिखा रखी है, लेकिन आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी समझ से ये देखना है कि ये एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है, वो आपको खुद पता करना है। अब ट्राइंगल नंबर ए को देखिए। ए के अंदर 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये इसकी तीन साइड्स दे रखी हैं, तो साइड के हिसाब से हम इसका नाम लिख सकते हैं। दूसरा, इसमें ये जो तीन एंगल्स दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स पता चल रहा है हमें क्योंकि 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। 90 डिग्री पे पूरा ऐसे एल बन जाता है, और अगर दो लाइंस एक दूसरे की तरफ ऐसे झुकी होती हैं तो वो एक्यूट एंगल होता है। तो ये जो ट्राइंगल है इसके हम दो तरीके से नाम लिख सकते हैं। एक तो एंगल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और दूसरा साइड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि दो अलग तरीकों से आपको नाम लिखना है। तो ए का आंसर हम पहले लिखते हैं। पहले मैं एंगल के हिसाब से लिखता हूं, क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल है, तो इसका नाम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। ये ट्राइंगल का निशान होता है, पूरा लैंग्वेज में लिखने के बजाय आप साइन भी लगा सकते हैं। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा, क्योंकि इसके अंदर दो साइड्स बराबर हैं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, तो इसी का नाम हम आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इसको हम बोल सकते हैं। अब बी पे आते हैं। बी फिगर को देखिए। पहले हम एंगल्स को देखेंगे। एंगल यहाँ पे एक 90 डिग्री का है। ये जो निशान होता है ना, ऐसे ही ये जो रेक्टेंगल सा बना होता है, ये तभी बनता है जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एंगल इसके अंदर एक 90 डिग्री का है, यानी कि एक इसके अंदर राइट एंगल है। जब ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल होता है तो उसे हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसकी साइड्स को देखते हैं। एक 8 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर है, एक 17 सेंटीमीटर है। इसकी तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है वो अलग है। जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग होता है तो उसे हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो इसी ट्राइंगल को हम स्केलिन ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। ये दो तरीके से इस तरह से लिखना है, एंगल के अकॉर्डिंग नाम और उसकी साइड के अकॉर्डिंग नाम। चलिए सी फिगर देखते हैं। सी फिगर के अंदर पहले हम एंगल ही देखेंगे। एंगल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये एंगल बना हुआ है इस साइड और इस साइड के अंदर, और ये जो एंगल है, ये दो लाइंस एक दूसरे से दूर की तरफ पड़ी हुई हैं। जब लाइन ऐसे बिल्कुल एल बनता है तो 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन अगर ये वाली लाइन इससे थोड़ा आगे निकल जाती है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है, 90 डिग्री से बड़ा। तो ये एंगल दिखते ही पता चल रहा है, नापने की भी जरूरत नहीं है, देखकर भी पता चल जाता है कि ये एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो पहले तो हम इसका नाम लिखेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। अब साइड के हिसाब से इसका नाम लिखें तो इसमें दो साइड्स दे रखी हैं, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ट्राइंगल में दो साइड्स जब बराबर होती हैं उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसी का नाम आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हम बोल सकते हैं। डी पार्ट देखिए। डी के अंदर फिगर देखिए। पहले एंगल देखेंगे। एंगल का निशान आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल राइट एंगल का निशान होता है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसे हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोल सकते हैं। अब साइड्स को देखिए। इसमें दो साइड्स बराबर दे रखी हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो साइड के अकॉर्डिंग इसका नाम आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहां पे चाहे तो आप एंड भी लगा सकते हैं कि इसका ये भी नाम है और इसका ये भी नाम है। डी के बाद ई पार्ट देखिए। ई फिगर के अंदर पहले हम एंगल को देखेंगे। एंगल का कोई निशान नहीं दे रखा इस बार, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिगर से ही अंदाज़ा लगा लेंगे। इसमें जो तीनों एंगल्स बन रहे हैं, ये बन रहा है यहाँ पे, और ये बन रहा है यहाँ पे, और ये बन रहा है। ये तीनों एंगल्स एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं। इट मीन्स ये 90 डिग्री से कम के हैं, यानी एक्यूट एंगल्स हैं।
तीनों ही 90 से कम है, तीनों ही एक्यूट है, तो ट्राइंगल का नाम हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक नाम तो ये हो गया। अब साइड के अकॉर्डिंग इसका नाम देखते हैं। इसमें तीनों साइड 5.2 5.2 5.2 तीनों बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये दो इसके नाम हो गए। एफ फिगर देखिए, एफ फिगर के अंदर पहले हम एंगल देखेंगे, तो एंगल का अंदाज़ा लगाइए आप, क्योंकि ये एल से ज़्यादा निकल रहा है। ऐसे तो एल होता है तो ये 90 डिग्री होता, लेकिन ये लाइन इससे भी आगे तक जा रही है, इट मीन्स कि ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो एक नाम तो इसका हो गया ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। और दूसरा साइड के अकॉर्डिंग इसका नाम देखें, तो इसमें एक 9 सेंटीमीटर है साइड, एक 10 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स इसमें अलग अलग मेजरमेंट की है, तो ये स्केलिन ट्राइंगल बोला जाएगा। स्केलिन ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग होता है उसे हम स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। तो इस तरह से हम ट्राइंगल्स के जो नेम है वो दो ही तरह से बता सकते हैं, एक तो एंगल के बेस्ड और एक साइड के बेस्ड। तो हमने ये सारे पार्ट्स कर दिए। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।